एक ऐसा जीवाणु जिसका नाम ही जीवाणु रख लिया था उसने अपना, जो कि बच्चों और किन्नरों के साथ तकरीबन 40 से ज़्यादा उसने रेप किए और दोस्तों उन मासूमों को दिया उसने एड्स। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां पर 2019 में 7 साल की एक कटी हुई जुबान की लड़की गांव के बाहर खड़ी हुई थी। कपड़े खून से लथपथ थे। गांव के लोगों की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं गांव वाले कि आखिर कौन है, किसने एक 7 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तो पुलिस के ऊपर पूरा दबाव यहाँ पर आ जाता है और पुलिस पूरा एडी चोटी का जोर लगा देती है कि इस 7 साल की बच्ची के साथ आखिर किसने यह दरिंदगी की है। उस लड़की की ज़बान कटी हुई थी और खून से लथपथ उसके कपड़े थे और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। यहाँ पर पुलिस के ऊपर दबाव बनता है और फिर पुलिस उस अपराधी को पकड़ लेती है। और जब उस अपराधी को पकड़ा जाता है तो यहाँ पर वह बताता है कि उसने तकरीबन 65 लड़के और किन्नरों के साथ ऐसा कृत्य किया है। उनके साथ दरिंदगी की और कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया। तो विस्तार से इस घटना को यहाँ पर जानते हैं। एक सिकंदर खान नाम का एक लड़का होता है जिसका दूसरा नाम आरिफ साकिब है और उसने अपना नाम जीवाणु भी रखा हुआ था। उसका जन्म हुआ था 1982 में और जैसे उसका जन्म होता है तो उसकी माँ की मौत हो जाती है और वह अब अकेला रह जाता है। उसका पिता रहता है। उसका पिता सोचता है कि बच्चे की परवरिश अच्छे से करूँगा और मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, इसको पालूंगा, बड़ा करूँगा, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो जीवाणु था यानी कि सिकंदर खान था, उसकी तो नीयत ही कुछ अलग थी। वह अपराधी प्रवृत्ति का था बचपन से ही और वह अपराध जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखता था। चोरी कर लेना, किसी दूसरे की शिकायत लेकर आना, बच्चों को पीट देना, ऐसे ऐसे कृत्य वह बचपन से ही करने लगा था जब वह 10 साल से भी छोटा था। तो यहाँ पर उसके पिता को लगता है कि जब यह अभी से ही इतना उखाड़ पाती है तो यह बड़ा होकर मुझे क्या रोटी देगा, यह मेरी क्या परवरिश करेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, इसके भरोसे तो ज़िंदगी नरक ही बन जाएगी। तो यहाँ पर जब साकिब 10 साल का होता है यानी कि जीवाणु, उसको उसका पिता घर से निकाल देता है और उसके बाद उसका पिता अपनी दूसरी शादी कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर खान, जिसके 3 नाम हैं, सिकंदर खान, आरिफ साकिब और जीवाणु। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जीवाणु जब 10 साल का होता है घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह कहीं जाकर चोरी करता है। चोरी के मामले में यह पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है बाल सुधार गृह से। और जब यह 11 साल का होता है तो यह स्मैक और गांजा तस्करी में पकड़ा जाता है। उसके बाद फिर से इसको पकड़ लिया जाता है, उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। अब बाल सुधार गृह के अंदर इसके साथ एक अजीबोगरीब घटना होती है। बाल सुधार गृह के अंदर जो और बच्चे होते हैं वह सीधे साधे तो होते ही नहीं हैं, वह सारे के सारे क्रिमिनल होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ बाल सुधार गृह में रहने वाले जो अपराधी बच्चे होते हैं इसके साथ रेप करने लगते हैं और इससे कहते हैं कि तुम चिल्लाओ। जब यह चिल्लाता है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, उनको मज़ा आता है। तो इसका वहाँ पर रेप हो जाता है। रेप होने के बाद अब यह अपने मन में ठान लेता है कि मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी बच्चों के साथ ऐसे ही रेप करूँगा और फिर ऐसे ही वह जब चिल्लाएंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। इस तरह की प्रवृत्ति इसके दिमाग में बन जाती है और फिर यह वहाँ से छूटता है। दोस्तों वहाँ से छूटने के बाद अब यह एक प्लास्टिक की राइफ़ल लेता है और प्लास्टिक की राइफ़ल से बच्चों को डरा करके उनको अपने साथ ले जाता, उनके साथ रेप करता। और जब वह चिल्लाते नहीं तो उनसे ज़ोर से कहता कि चिल्लाओ, तो वह बच्चे चिल्लाते, जब इसको मज़ा आता। और जो बच्चा चिल्लाता नहीं उसका यह कत्ल कर दिया करता। इसी तरह से मामले अब यहाँ पर चल रहे होते हैं। बाकी समय में यह चोरी कर लेता, बच्चों की हत्या करता, बच्चों के साथ रेप करता और किन्नरों को भी इसने नहीं बख्शा था, लड़कों को, लड़कियों को, किसी को इसने नहीं बख्शा था। जो भी इसको बच्चे मिलते उनके साथ रेप करता। दोस्तों डकैती, चोरी, ये सारी चीज़ें ये करता रहता था। एक बार की बात है, एक लड़के के साथ इसने रेप किया, वह चिल्लाया नहीं तो इसने उससे कहा कि तू चिल्ला, तो वह नहीं चिल्लाता है। तो वहीं पर पानी की टंकी में उसके हाथ पैर बांध करके, मुंह को रुमाल से बांध करके उसको टंकी में डाल देता है। वह बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता है। यह कांड भी इसने यहाँ पर कर डाला था। अब क्या होता है दोस्तों, एक इसका दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है रफ़ीक, और रफ़ीक अपना नाम कीटाणु रख लेता है। इसका नाम था, सिकंदर खान का नाम जीवाणु था क्योंकि जीवाणु को एड्स था, इसको पता था कि उसे एड्स हो गया है, इसलिए उसने अपना नाम जीवाणु रखा था कि जीवाणु पूरी दुनिया में फैलाने हैं। और जिन जिन बच्चों के साथ और लोगों के साथ इसने रेप किया उन सबको एड्स भी हो गया था। अब यहाँ पर इसका दोस्त मिलता है रफ़ीक,
वह अपना नाम कीटाणु रख लेता है। लेकिन रफ़ीक बलात्कार वगैरह की घटना को अंजाम नहीं देता है, ना ही किसी का कत्ल करता है, वह सिर्फ चोरी और डकैती करने में इसका साथ देता है। 2004 में यह जेल के अंदर मिलते हैं और जब जेल में से निकलते हैं तो उसके बाद 2004 से 2019 तक यह दोनों एक साथ मिलकर काम करते रहते हैं। यहाँ पर जो सिकंदर खान होता है, जीवाणु नए नए बच्चों को पकड़ता और उनके साथ रेप करता, और कई बार जब वह बच्चे कहते कि हम किसी से नहीं कहेंगे तो उनकी ज़बान को काट करके उनको अपने घर भेज दिया करता कि तुम किसी से मत कहना वरना मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा। इसी तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। अब क्या होता है, राजस्थान के जयपुर में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक लड़की जो कि 7-8 साल की है वो गायब हो जाती है। 22 जून 2019 की यह घटना है। वह लड़की जब गायब हो जाती है तो उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उस लड़की का अता पता नहीं मिलता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, वह माँ बाप परेशान हो जाते हैं और जैसे ही वह परेशान होते हैं, लड़की को चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी लड़की नहीं मिलती है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है लेकिन अभी भी कहीं पर लड़की का पता नहीं था। दूसरे दिन क्या होता है, शाम के समय अंधेरे में वह लड़की जो गायब हुई थी वह खून से लथपथ हुई गांव के बाहर खड़ी हुई थी और उसकी जबान कटी हुई सी जबान कटी हुई थी, उसका खून बह रहा था, कपड़े सने हुए थे खून से लथपथ और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। गांव के लोगों की नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और फिर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की कोई वीडियो भी बना लेता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देता है और यह वीडियो अब पूरे भारत में वायरल हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब पुलिस के ऊपर दबाव बनता है तो पुलिस भी अपने हाथ पैर इधर उधर मारने लगती है और यहाँ पर जो राजस्थान की सरकार है, सरकार का जो विरोधी पक्ष होता है वह भी दबाव बनाता है, तो सरकार के ऊपर भी पूरा प्रेशर था और यहाँ पर लोग भी सड़कों पर आ चुके थे उस लड़की के लिए न्याय मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। तभी क्या होता है दोस्तों, फिर एक और 25 जो कि 7 साल की होती है वह भी गायब हो जाती है और उसके साथ भी ऐसा ही कृत्य होता है, उसकी जुबान को काट कर छोड़ दिया जाता है गांव के बाहर। अब यह मामला और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे, तो यहाँ पर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जी ने 20 पुलिस अफसरों की एक टीम गठित की। उनके नीचे छोटे बड़े 500 मुलाजिम थे पुलिस के। और फिर क्या होता है, मीटिंग में वह आपस में डिस्कशन करते हैं। तो मीटिंग में हेड कांस्टेबल दिनेश नाम का एक हेड कांस्टेबल होता है, वह बताता है कि साहब ऐसा ही मामला सन 2004 में हुआ था और उसका आरोपी था सिकंदर खान। फिर क्या होता है दोस्तों, पुलिस को पता लग जाता है कि सिकंदर नाम के व्यक्ति ने सन 2004 में ठीक इसी तरह से कृत्य किया था। तो पुलिस का शक उस सिकंदर के ऊपर चला जाता है और पुलिस सिकंदर के घर पर छापा मार देती है। वहाँ पर जब दबिश दी जाती है तो वहाँ पर एक प्लास्टिक की राइफल मिलती है और एक डायरी मिलती है। सिकंदर वहाँ से गायब था और डायरी में पहले तो पूरे प्यार भरे अरमानों की शायरी लिखी हुई थी, उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि मौत का देवता सिकंदर, और उसमें कुछ लड़कियों के और बच्चों के रेप करते हुए के फ़ोटो वगैरह उसमें चिपके हुए थे। तो यहाँ पर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यह कृत्य सिकंदर ने ही किया है। दोस्तों उसके बाद सिकंदर के बारे में ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वह नाई की छड़ी एक इलाका है वहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन वहाँ से एक आदमी से उसकी लड़ाई हो जाती है तो उस आदमी को गोली मारकर वह वहाँ से भी भाग जाता है। पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि वह कोटा में जा पहुँचा है। तो पुलिस कोटा में पता लगाती है तो पता लगता है कि एक चाय की दुकान पर वह रोज़ चाय पीने के लिए आता है। तो पुलिस उस चाय की दुकान के चारों तरफ घेरा बना लेती है सिविल ड्रेस में, और जैसे ही वह चाय पीने के लिए आता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे खुलासे करता है। वह कहता है कि मेरे साथ बाल आश्रम में मेरे साथ दरिंदगी हुई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं भी लोगों के साथ ऐसा ही करूँगा। उसके बाद वह बताता है कि उसने हिजड़े, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ ऐसा ही कृत्य करता और फिर या तो उनको मार दिया करता जो चिल्लाते नहीं, और जो चिल्लाते थे उनकी ज़बान काटकर उनको छोड़ दिया करता। उसके बाद दोस्तों 60 से भी ज़्यादा मामले वह बताता है। इसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पर हो जाती है। लेकिन यह कोर्ट में भी छानी नहीं टिकता है। कोर्ट में भी यह साथ के जो कैदी होते हैं उनके साथ संबंध बनाता है और फिर दोस्तों वह कैदी बीमार रहने लगते हैं तो पुलिस उनका चेकअप कराती है तो पता चलता है वह HIV पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर पता लगता है कि यह तो जब आए थे जेल के अंदर तब ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अब HIV पॉजिटिव हुए हैं तो इसका मतलब जेल में ही कांड हो रहा है। तो यहाँ पर वह बताते हैं कि हमारे साथ सिकंदर ने यह कृत्य किया है।
तो सिकंदर को पकड़कर उसका भी टेस्ट कराया जाता है तो वह भी HIV पॉजिटिव था। दोस्तों वहाँ पर भी है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे कातिलों के बारे में, ऐसे दरिंदों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समाज के अंदर हमें पता नहीं होता है कि कौन किस भेष में छुपा हुआ है। इनसे सावधान रहें, इनकी हरकतों को नोटिस करें और ध्यान दें कि आखिर ये किस तरह का आदमी है। कोई भी अनजान शख्स अगर आपको मिलता है, नज़र आता है या किसी के ऊपर शक होता है, सावधान रहें दोस्तों। अपने आप को बचा कर रखें, अपने बच्चों को बचा कर रखें। ऐसे हैवान इंसान की खाल में छुपकर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तादाद में घूमते हैं। उनकी पहचान ज़रूरी है। तो इस कातिल के बारे में आप क्या कहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसकी प्रवृत्ति बचपन से ही कत्ल करने की, रेप करने की थी और इसको एड्स हो गया था। तो इसने कसम खा ली थी कि अब सभी को एड्स कर दूंगा इंडिया के अंदर। तभी इसने अपना नाम जीवाणु रख लिया था। तो इस तरह की मानसिकता के लोग भी इस संसार के अंदर रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।